Hey guys, and welcome to part 2 of Human Eye and the Beautiful World. So let's see the topics. Rainbow formation, atmospheric refraction, twinkling of stars, why planets do not twinkle, advanced sunrise and delayed sunset. तो पिछली वीडियो में रेनबो फॉर्मेशन रह गया था, तो अभी कर लेते हैं उसको. रेनबो जब बारिश होती है और उसके बाद सूरज निकल जाता है तो हमें रेनबो दिखता है ना, दिखता है ना. तो ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द फिनोमिना बिहाइंड दिस, तो उसको हम देखेंगे. तो मेन काम इसमें तीन प्रोसेसेस, तीन फिनोमिनन्स का होता है. फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्शन, सेकेंड इज डिस्पर्जन एंड थर्ड वन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो इन तीनों प्रोसेसेस के बाद ही रेनबो बनता है. कैसे? बारिश हो गई, बारिश होने के बाद अगर एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं तो वो जो सन है अगर वो निकल गया और उसकी जो रे है लाइट की वो वाटर ड्रॉपलेट तक पहुंच गई, तो वाटर ड्रॉपलेट एज अ प्रिज्म एक्ट करेगा. वाइट लाइट है सन की, तो वो क्या करेगी, डिस्पर्जन करेगी, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी. अब वो यहाँ पे डिस्पर्जन हो गया. अब दिस इज अ डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर. जब डेंसर से एयर रेयरर में जाती है तो क्या हो जाता है, अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. तो यहाँ पर इन रेज का हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन डेंसर से रेयरर में ये चली गई और यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ और उसके बाद हमें स्पेक्ट्रम दिखा. ठीक है, तो सन में से लाइट आई, डिस्पर्जन हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ एंड देन उसके बाद रिफ्रैक्शन हुआ और हमें एक नेचुरल स्पेक्ट्रम दिखा आफ्टर अ रेन शावर. इफ इट इज क्वेश्चन इन द एग्जाम, हाउ विल यू राइट इट? अ रेनबो, यहाँ से लाइट आई, यहाँ पर गई, डिस्पर्जन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और देन रिफ्रैक्शन हुआ. तो इसको लिखेंगे कैसे? अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower. It is caused by the dispersion of sunlight by the tiny droplets of water which act like a prism in the atmosphere. They refract and disperse the incident ray. यहाँ पर पहले रिफ्रैक्शन हुआ ना, फर्स्ट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस हियर, रेयरर टू डेंसर में, है ना. देन they disperse the incident sunlight and then the total internal reflection takes place, that is it reflect internally and finally refract again. Second refraction takes place and it comes out of the raindrop, and due to the dispersion of light, internal reflection and refraction, we see a natural spectrum named rainbow. रेनबो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही दिखे कि बारिश हो उसके बाद. अगर हम किसी झरने के पास या कहीं वाटरफॉल हो और सूरज निकला हो तो वहाँ पर भी रेनबो दिख सकता है, बिकॉज उस जगह के एटमॉस्फेयर जो एयर है वहाँ पर भी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं और वो वहाँ पर इन फिनोमिना को प्रेजेंट करके रेनबो दिखा सकते हैं. और या फिर कहीं वाटर फाउंटेन हो तो वहाँ पर भी ये दिखता है. नेक्स्ट टॉपिक पर चलें तो हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. वी नो कि जो हमारी अर्थ है उस पर काफ़ी सारी लेयर्स हैं एयर की. एयर की काफ़ी सारी लेयर्स हैं. क्यों? बिकॉज कोई हवा गर्म है, ठंडी है, ज़्यादा ठंडी, तो मतलब उनके अंदर वेरिएशन है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है. तो वो रेयरर टू डेंसर जो है वो अर्थ पर अवेलेबल है. सबसे ऊपर रेयरर, देन थोड़ी और कम, ऐसे डेंसर तक वो पहुंचती रहती हैं और सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो डेंसर होती है. अब क्या होगा, अगर कोई भी रे जो है लाइट की वो रेयरर से डेंसर में आएगी तो वहाँ पर
क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा बाय द एटमॉस्फेयर, तो उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट by the Earth's atmosphere having different layers is called atmospheric refraction. इसी पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस हैं, प्रोसेसेस हैं। तो पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। रात को देखते हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, चमचमाते हैं। ऐसा क्यों है? हम जानते हैं कि स्टार्स जो हैं दे आर वेरी मच फार फ्रॉम अस एंड वो एक पॉइंटेड सोर्स दिखते हैं। दे आर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब उनमें से हम ये मानते हैं कि सिर्फ लाइट की एक ही रे आती है। जब वो रे अर्थ में एंटर करेगी तो यहाँ पर तो काफ़ी सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं। ये 2-3 लेयर प्रेजेंट नहीं है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लेयर। काफ़ी सारी लेयर्स हैं अर्थ पे। ड्यू टू चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर देयर आर डिफरेंट लेयर्स। अब उनमें से लाइट पास कर रही है। सबसे ऊपर रेयरर था, रेयरर से डेंसर में गई, रिफ्रैक्शन हुआ, देन अगेन डेंसर में आई, रिफ्रैक्शन। तो मतलब उसका जो है इस तरीके से पाथ चेंज होता रहता है। और रे जो है लाइट की वो एक ही है, जिस कारण से हमारी जो आईज में वो एंटर करती है रे, वो उसका पाथ चेंज हो रहा है। तो जिस कारण से हमें लगता है दैट द स्टार इज ट्विंकलिंग। अब अगर लाइट का पाथ बार बार चेंज हो रहा है तो हमें वो ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। तो यही है फिनोमिना। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। The starlight on reaching the Earth atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. The atmospheric refraction occurs in the medium of gradually changing refractive index. Since the atmosphere bends the starlight towards the normal, the apparent position of star is likely to be different from its actual position. तो हॉरिजन से अगर हम देखेंगे तो जो स्टार है वो हमें फ्लक्चुएट होता हुआ, ट्विंकल होता हुआ दिखाई देता है। अब ये तो हो गई स्टार की बात। अब एक और बात आ जाती है, भाई स्टार ट्विंकल करते हैं तो प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते? उनकी भी तो रे जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ही आ रही है। तो अगर स्टार और प्लैनेट को हम कंपेयर करें तो पहली बात तो ये कि स्टार की खुद की लाइट होती है और प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती। वो जो होती हैं सन की लाइट को यूज़ करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, ठीक है। अब इसमें रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर हमें ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखे, ये रीज़न देखते हैं। एज कंपेयर्ड टू प्लैनेट्स, स्टार्स आर वेरी मच फार फ्रॉम अस। बहुत ज़्यादा दूर है अगर प्लैनेट से कंपेयर करें तो। अब स्टार जो होगा दूर है, इस कारण से वो एक पॉइंट सोर्स है। बट जो प्लैनेट है वो एज एन एक्सटेंडेड सोर्स दिखता है लाइट का, जिसके अंदर से अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज्ड लाइट रेस आती हैं। अब जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन, यहाँ पर काफ़ी सारी लाइट आ रही हैं, अब आएंगी यहाँ पर। मान लो ये हमारा जो कोई भी एक प्लैनेट है, इसने यहाँ से काफ़ी सारी रेस दी बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू अर्थ देन द स्टार्स। तो जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, इतनी सारी लाइट रेस की जो है पाथ चेंज हुआ, तो ज़्यादा नंबर होने के कारण जो टोटल वेरिएशन होता है, क्योंकि सभी में नहीं हो पाता, कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता, तो जिसके कारण से जो एवरेज निकल के आता है वो ज़ीरो हो जाता है और ट्विंकलिंग इफेक्ट जो होता है वो नलीफाई हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। वाई? Because planets are much closer to Earth as compared to the stars and hence seen as extended sources. If we considered a planet as a collection of large number of point-sized sources of light, total variation in the amount of light entering in our eye from all the individual point-sized sources will average come out to zero
which will nullify the twinkling effect. This is the reason we see the stars twinkling but planets can't. I hope this concept is clear to everybody. अगर ना हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना. आई विल ट्राई कि मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में एक और वीडियो इसकी बना सकूँ. नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट. जो सनसेट और सनराइज है उसमें 2 मिनट का डिफरेंस होता है. यानी कि जो सनराइज है हमें 2 मिनट पहले दिखता है और जो सनसेट है वो 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है. इट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. काफी सारी लेयर प्रेजेंट हैं. सन ने एक जो रे थी वो फेंकी बट यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती गई काफी लेयर से गई और वो बेंड होती गई. यहाँ पर जो पर्सन था उसकी जब आईज में वो रे एंटर करी तो उसको लगा कि भाई यहाँ से आ रही है ये रे, तो आ नीचे से रही थी बट उसको लगा कि यहाँ से आ रही हैं. तो यहाँ पर जो हो गया ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन टाइम का लैग हो गया था किसी जगह पर बट आइज को लगा कि यहाँ पर है. तो इसी कारण से सनराइज 2 मिनट पहले दिखता है और सनसेट 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है. 2 मिनट का लगभग टाइम लैग जो होता है यहाँ पर होता है. तो ये आज के इस वीडियो के टॉपिक्स थे. एक और पार्ट बनाऊंगी, अभी मैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देखो अपलोड करा हुआ है. उस पार्ट के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा.